हेलो दोस्तों, चाहे आप कोई भी एलपीजी गैस कनेक्शन यूज करते हो, आपको एलपीजी ई केवाईसी करना बहुत जरूरी है। चाहे आप इंडियन का यूज करते हो या फिर एचपी या फिर भारत गैस, कोई भी कनेक्शन आप अगर यूज करते हो तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक का डेडलाइन दिया गया है। आपको ई केवाईसी करना बहुत जरूरी है। अगर आपका गैस कनेक्शन एलपीजी ई केवाईसी से वेरीफाइड अगर नहीं होगा तो आने वाले आप कुछ सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि घर बैठे आप अपने ही मोबाइल से एलपीजी ई केवाईसी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, रोहित हिंदी टेक को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का न्यू इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, एलपीजी ई केवाईसी करने के लिए आपके मोबाइल में ये दो ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहला है आधार फेस आरडी। ये ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपका फेस कैमरा कैप्चर होगा। ये ऐप इंस्टॉल दिखेगा नहीं, लेकिन ये आपके मोबाइल में इनबिल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा है, आप जिस भी कनेक्शन का यूज करते हो, चाहे एचपी हो, इंडियन हो या फिर भारत गैस का हो, उसका एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास इंडियन कनेक्शन है तो हम इंडियन का इंस्टॉल करते हैं। ऑलरेडी इंस्टॉल है और पहले से मैं इंस्टॉल करके रखा हुआ हूं, आपको समझाने के लिए। आप इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास नहीं होगा तो। ये दो ऐप आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इंडियन ऑयल में को ओपन करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास। आप नेक्स्ट करते चले जाएंगे, अलाउ कर देंगे। उसके बाद ये प्रोफाइल वाले आइकॉन में आना है। ये सबसे ऊपर जो आपको प्रोफाइल वाले आइकॉन दिख रहा है, ये वाले प्रोफाइल आइकॉन में आना है और यहाँ से लॉगिन हो जाना है। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो आप नीचे वाले रजिस्टर वाले में आप क्लिक करोगे तो आप अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी और एलपीजी आईडी नंबर डाल के आप रजिस्टर हो जाओगे। लेकिन हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम लॉगिन टू इंडियन ऑयल 1 में जाएंगे। लॉगिन करने के बाद हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड से इंटर होंगे। जो भी मोबाइल नंबर एलपीजी कनेक्शन में आपका रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेना। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन में जाके रजिस्टर कर लेना। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आया। अब हमारे पास सबसे फ्रंट में ही आ रहा है ई केवाईसी, यानी बायोमेट्रिक ई केवाईसी फॉर एलपीजी कस्टमर। ई केवाईसी करना बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए हर एक ऐप में इसको फ्रंट पे ही आपको मिल जाएगा ई केवाईसी करना। तो सबसे पहले हम ये वाले ई केवाईसी पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ई केवाईसी पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते के साथ ही हमें बता रहा है कि हमने लास्ट केवाईसी किया है 20 दिसंबर 2023 को। उसके बाद हमारा केवाईसी नहीं हुआ है, यानी 20 दिसंबर 2023 को मैंने लास्ट केवाईसी किया है। उसके बाद यहाँ से अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहो, ये नीचे का जो टर्म कंडीशन है वो पढ़ने के लिए अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक कर देना है। चेक बॉक्स को टिक कर देने के बाद यहाँ पे फेस स्कैन आएगा। वाइल यूजिंग दिस ऐप पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो ऐप इंस्टॉल करवाया था आधार फेस आरडी, आपको वही ऐप यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में काम करेगा। अब यहाँ पर हमारा पास परमिशन कुछ पूछ रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरीज। तो हम सीधा यहाँ पर चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे। ये सब बोल रहा है कि फेस क्लियर, जो सर्कल आएगा उस सर्कल में ही फेस आना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि अगर आप लाइटेड वाले एरिया में नहीं हो तो अपने एरिया में लाइट बढ़ा लो, मतलब उस एरिया में, मतलब लाइट वाले एरिया में चले जाओ या फिर लाइट जला लो। तीसरा, अगर आपने कोई चश्मा वगैरह पहना है तो वो उतार दो। तीसरा बता रहा है कि अगर आपका स्क्रीन चालू हो जाएंगे फेस कैमरा वाला तो आपको आईज को ब्लिंक करना है, ऐसे मतलब करना है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैंने प्रोसीड कर दिया और यहाँ पर बताया गया था चश्मा उतार देना है। तो सबसे पहले हम अपना चश्मा उतार के प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। आईज ब्लिंक भी करने बोला है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हो गया है। यहाँ देखिए दोस्तों, कस्टमर का डिटेल आ गया है। फेस आईडी के हिसाब से मेरा फेस मैच हो गया है और ये फेस आईडी के हिसाब से मेरा एड्रेस जो एलपीजी कनेक्शन में था वो सारा यहाँ पे डिटेल उठा के डिटेल फेच कर लिया है। अब यहाँ पर हम सारा चीज सही है ये देखकर हमें सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, इस वक्त टेक्निकल एरर आने के कारण अभी फुल्ली सबमिट नहीं हुआ है, लेकिन आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रोसेस करते हो तो आपका सबमिट हो जाएगा। या एरर जो कुछ दिन के बाद या कुछ दिनों का रहता है या कुछ दिन के बाद ये एरर हटने के बाद सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एलपीजी ई केवाईसी सक्सेसफुल हो गया है
और जिसका मुझे मैसेज भी मिल चुका है इस तरह का। तो दोस्तों, अगर आपका भी एरर अगर आए, लास्ट में अगर आपको इस टाइप का एरर आए तो टेंशन मत लेना, आपका कुछ देर के बाद सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हर तरह का फैसिलिटी आपको एलपीजी कनेक्शन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर बैठे एलपीजी ई-केवाईसी कर सकते हो। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।